ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणपते नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणपते नमः। ओम अथ श्री शिव पुराण महात्म्य नाम द्वितीय अध्याय आरंभ। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उस चतुष्टय के माध्यम से उस चतुष्टय का पालन करने के माध्यम से हम वैराग्य की ओर भी जा सकते हैं। गृहस्थ भी वैराग्य की ओर जा सकता है। यह बहुत बड़ा संदेश शिव महापुराण में मिलता है। तो शौनक देव जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बहुत बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन द्वितीय नास्ति, दूजा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके मुझसे बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि निरंतर में डूबे रहने वाले हैं, काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण और श्रवण पठन के से अवश्य ही शुद्ध हो सकते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि ने इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। मुनि कहते हैं, पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो तत्व ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरणों से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो आज प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में कहा जाता है, जो झांसी जहाँ है, झांसी और प्रयाग के मध्य प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। आने के कारण उसे ज्वर से बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा बाँच रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं और उनके शरीर की शोभाएं बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में
बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत उनको जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उसने ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। आपको बताना चाहेंगे कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव ने यमराज को, क्योंकि भगवान शिव के जो गण हैं वो यमराज कहलाते हैं और उनको जो है उपाधि मृत्यु दंड का अधिकारी भगवान शिव ने ही बनाया। तो शौनक जी कहते हैं, भगवान हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंद में निमग्न हो रहा है। अब अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। सूत जी उवाचः, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नाम का एक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सब कुटिल वृत्ति वाले, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी भी हैं, खल भी हैं। खल माने होता है दुष्ट, वे दुष्ट भी हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्कर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के विषय में भी उन्हीं के भांति कुत्सित विचारों वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित व्यवहार वाली व्यभिचारिणी हैं। सब व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा था, महापापी। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ वृत्ति वाले, मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को पाकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण पर्वत पर चली गई। तीर्थयात्रियों के संगम से उसने भी उस समय जाकर तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से घूमने लगी। घूमती घामती वह देव मंदिर में पहुंची।
तो वहाँ उसने देखा कि एक दैवज्ञ ब्राह्मण के शिव मुख से भगवान शिव की यह कथा का वाचन हो रहा है। मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती हैं वे मरने के बाद भी यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होने लगी, वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो उसे सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए। वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला उवाचा, चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं भय से कांप रही हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य होने लगा है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फैली हूँ। मेरे कुत्सित विचार, मेरा आचरण भ्रष्ट हो चुका है, धर्म से विमुख हूँ। हाय, किसी न किसी घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे जाना ही पड़ेगा। और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिन का साथ देगा? मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, मैं उनको कैसे झेलूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे तो मुझको कैसा प्रतीत होगा? यह मुझसे धीरज नहीं रखा जा रहा है स्वामिन। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? जब ये सुनकर ही मुझे धीरज धारण नहीं हो रहा है। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, इसका सब उल्लेख आपको मैं बता दूं गरुड़ पुराण में भी मिलता है, और गरुड़ पुराण का भी वाचन जरूर करना चाहिए। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है प्रभु। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप ही मुझे मेरी वैतरणी को पार कर सकते हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। आप पिता के समान मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार के खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उनके बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा करके उसे उठाया और इस प्रकार कहा। इति श्री रेवाखंडे शिव पुराण महात्म्य कथायाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले कल एक नए प्रसंग के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मनीषाचार्य को दीजिए इजाज़त। हरि ओम, हरि ओम। ओम नमः शिवाय।